एआई असल में सोचता कैसे है? कभी ये सवाल मन में आया है? आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम देखेंगे कि एआई का दिमाग कैसे दो तरह से काम करता है। एक तरफ एक लॉजिशियन की तरह जो नियमों को फॉलो करता है, और दूसरी तरफ एक स्टूडेंट की तरह जो लगातार नई चीजें सीखता रहता है। तो सवाल यही उठता है कि एआई सिर्फ कच्चे बिखरे हुए डेटा से एक समझदारी भरे फैसले तक आखिर पहुंचता कैसे है? मतलब ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? चलिए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। देखिए, इसका जवाब एआई के दिमाग के दो हिस्सों की बनावट में छिपा है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक हिस्सा एक लॉजिशियन है जिसके पास नियमों और तथ्यों की पूरी किताब है, और दूसरा हिस्सा वो एक स्टूडेंट की तरह है जो नए नए डेटा और एक्सपीरियंस से लगातार सीखता चला जाता है। तो चलिए सबसे पहले एआई के दिमाग के उस हिस्से को समझते हैं जो एक लॉजिशियन की तरह है। ये वो हिस्सा है जो पहले से मौजूद ज्ञान और सेट रूल्स के आधार पर काम करता है। अच्छा, एआई के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन सिर्फ इधर उधर बिखरे हुए फैक्ट्स का ढेर नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। उसे एक सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। सोचिए जैसे एक लाइब्रेरी में किताबों को सब्जेक्ट के हिसाब से रखा जाता है ना? बस इसी प्रोसेस को कहते हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, और इसी की वजह से एआई असल में कुछ जान पाता है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सिमेंटिक नेटवर्क। अब ये क्या है? बस इतना समझिए कि पक्षी और जानवर जैसी चीजें अलग अलग पॉइंट्स हैं जिन्हें हम नोड्स कहते हैं, और है एक जैसा एक रिलेशन उन्हें एक लॉजिकल धागे से जोड़ देता है। इसी नेटवर्क की वजह से एआई ये समझ पाता है कि अच्छा, गौरैया एक पक्षी है और हर पक्षी एक जानवर होता है, सब कुछ कनेक्टेड है। ठीक है, तो एक बार जब एआई चीजों को जान गया, उन्हें ऑर्गेनाइज कर लिया, तो अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है रीजनिंग, यानी तर्क करना। अब एआई को उस जानकारी का इस्तेमाल करके कुछ नतीजे निकालने होते हैं। चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। मोटे तौर पर देखें तो एआई के पास तर्क करने के तीन मेन तरीके होते हैं। पहला है डिडक्टिव। ये बिल्कुल मैथ्स के फॉर्मूले जैसा है, एक जनरल रूल से एक स्पेसिफिक नतीजे पर पहुंचना। दूसरा है इंडक्टिव, जो एक्सपीरियंस से सीखने जैसा है, मतलब बहुत सारे उदाहरण देखकर एक जनरल रूल बना लेना। और तीसरा है अबडक्टिव। ये एकदम जासूसी वाला काम है, अधूरे सुराखों को जोड़कर सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन तक पहुंचना। तो ये तो हुई लॉजिशियन की बात। अब चलते हैं एआई के दिमाग के दूसरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, स्टूडेंट। ये वो हिस्सा है जो सिर्फ पहले से पता जानकारी का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि नए डेटा से लगातार सीखता है और बेहतर होता जाता है। ये जो क्लासिक डेफिनेशन है ना मशीन लर्निंग की, ये सब कुछ कह देती है। असल में मशीन लर्निंग ही वो इंजन है जो एआई के स्टूडेंट वाले हिस्से को पावर देता है। इसी की वजह से वो एक्सपीरियंस से सीखकर खुद को लगातार इंप्रूव कर पाता है। अब ये जो सीखना है, इसके भी दो मेन स्टाइल्स हैं। पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसे ऐसे समझिए जैसे क्लास में एक टीचर के साथ सीखना, जहां मॉडल को ऐसा डेटा मिलता है जिसमें एक सही जवाब पहले से ही लेबल किए हुए हैं। और दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ये है खुद से पैटर्न खोजना। इसमें मॉडल को बिना लेबल वाले डेटा के समंदर में छोड़ दिया जाता है और उसे खुद ही छिपे हुए कनेक्शंस और पैटर्न्स ढूंढने होते हैं। चलिए सुपरवाइज्ड लर्निंग पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज हम जितने भी एआई सिस्टम देखते हैं या इस्तेमाल करते हैं, उनमें से ज़्यादातर इसी तरीके पर काम करते हैं। इसका प्रोसेस समझना काफ़ी आसान है। देखिए, स्टेप 1, मॉडल को ढेर सारा लेबल्ड डेटा दिया जाता है, जैसे हजारों बिल्लियों की तस्वीरें जिन पर बिल्ली का लेबल लगा हो। स्टेप 2, मॉडल इस डेटा को ट्रेन करता है और ये पता लगाता है कि तस्वीर और बिल्ली लेबल के बीच में क्या कॉमन पैटर्न्स हैं। फिर आता है स्टेप 3, मॉडल को एक बिल्कुल नई बिना लेबल वाली तस्वीर दिखाई जाती है। और आखिर में स्टेप 4, मॉडल अपने सीखे हुए पैटर्न्स के आधार पर भविष्यवाणी करता है कि हाँ, ये एक बिल्ली है। सुपरवाइज्ड लर्निंग से दो तरह के खास काम लिए जाते हैं। पहला है क्लासिफिकेशन। इसका सवाल होता है, ये किस कैटेगरी का है? जैसे, क्या ये ईमेल स्पैम है या नहीं? जवाब हाँ या ना में होगा। दूसरा है रिग्रेशन। इसका सवाल है, कितना या कितने? जैसे, इस घर की कीमत क्या होगी? इसका जवाब एक नंबर में होगा। तो एक का काम है कैटेगरी बताना, दूसरे का काम है नंबर बताना। सिंपल। ठीक है, तो हमने लॉजिशियन को भी समझ लिया और स्टूडेंट को भी। अब असली मजा तो ये देखने में है कि ये दोनों हिस्से मिलकर कैसे काम करते हैं।
असल दुनिया में जो सबसे पावरफुल एआई सिस्टम्स हैं वो अपने दिमाग के इन दोनों हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं। वो लॉजिक यानी तर्क करने की क्षमता और लर्निंग यानी सीखने की कला दोनों को मिला देते हैं। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक ऐसी ताकत बनती है जो किसी एक से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है एक एआई मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम। सोचिए, इस सिस्टम का जो लॉजिशियन हिस्सा है वो मेडिकल की किताबों, रिसर्च पेपर्स से मिले पक्के तथ्यों और नियमों का इस्तेमाल करता है। वहीं जो स्टूडेंट वाला हिस्सा है वो लाखों मरीजों के असल डेटा से नए नए पैटर्न सीखता है। अब जब ये दोनों साथ में काम करते हैं तो सिस्टम जो डायग्नोसिस देता है वो बहुत बहुत ज्यादा सटीक होता है। तो सार ये है कि मॉडर्न एआई दो मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला पिलर तर्क करने के लिए एक लॉजिकल स्ट्रक्चर्ड नॉलेज बेस, और दूसरा पिलर नए पैटर्न्स को खोजने और खुद को बेहतर बनाने के लिए पावरफुल लर्निंग एल्गोरिदम्स। मतलब जानना और सीखना, ये दोनों एक साथ चलते हैं। और ये सारी बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। जैसे जैसे एआई लॉजिक और लर्निंग दोनों में ही और बेहतर होता जाएगा, तो फिर वो कौन से काम बचेंगे जो सिर्फ और सिर्फ इंसान ही कर सकेंगे? इस पर ज़रूर सोचिएगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।